अगर आपके बच्चे के बाल खुश्क, रूखे, खुरदरे और बेरौनक हैं, उनमें चमक नहीं है, बाल नरम और मुलायम नहीं हैं, या बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है, या पैदाइशी तौर पर बच्चे के बाल पतले हैं, कम हैं, सर गंजा गंजा सा खाली खाली सा लगता है, तो आज इन तमाम मसाइल के हल के लिए एक ऐसा ज़बरदस्त होममेड हर्बल हेयर ऑयल बनाने का तरीका लेके आई हूँ कि जिसका इस्तेमाल आपके बच्चे हों या बच्चियाँ, उनके बालों को नरम और मुलायम, घना और खूबसूरत बना देगा, बालों में एक नई जान लेके आएगा। बाल कर्ली हैं और रूखे रूखे से लगते हैं तो सीधे और नरम और मुलायम और खूबसूरत हो जाएंगे, और तेजी से बालों की ग्रोथ भी होगी। बच्चियों के बाल बड़े हों तो बहुत खूबसूरत लगते हैं, तो इस ऑयल का इस्तेमाल ना सिर्फ बच्चों के बालों को नरम और मुलायम, खूबसूरत और चमकदार बनाएगा, बल्कि घना, लंबा और मजबूत भी बनाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो ये ऑयल बनाने के लिए यहाँ जो इंग्रेडिएंट्स मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ, ये सारे ही इंग्रेडिएंट्स बालों को नरम और मुलायम बनाने के लिए, खुश्की, रूखा, खुरदरापन ख़त्म करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त हैं। तो यहाँ सबसे पहले मेरे पास है अलसी के बीज, यानी कि फ्लैक्स सीड, 1 चम्मच लिए हैं मैंने, और 1 चम्मच यहाँ पर मेरे पास मेथरा है, और तीसरी चीज़ है यहाँ पर कलवंजी, तो ये भी 1 चम्मच है। ये सारी चीज़ें आपने इक्वल क्वांटिटी में ले लेनी है। कलवंजी यहाँ पे थोड़ी सी मैंने कम ली है क्योंकि अभी मेरे पास यही अवेलेबल थी, तो आपने इक्वल क्वांटिटी में ये सारी चीज़ें लेनी है। इसके बाद जी अगली चीज़ यहाँ पर मेरे पास लहसुन है। लहसुन और प्याज, ये दोनों ही चीज़ें बालों की फास्ट हेयर ग्रोथ करती हैं, और ख़ासतौर पर जो प्याज है ये बालों का खुश्की, रूखा, खुरदरापन ख़त्म करके उन्हें बहुत तेज़ी से नरम और मुलायम बनाता है। तो यहाँ प्याज का छिलका मैंने नहीं उतारा, इसे भी हमने साथ शामिल करना है, क्योंकि प्याज के छिलके में भी उतने ही फ़वाइद होते हैं जितने कि प्याज में होते हैं, इसलिए प्याज के छिलके को भी आपने साथ ऐड कर लेना है, और प्याज आपने एक स्मॉल साइज़ का लेना है। तो यहाँ जो पहला ऑयल मैं लेने वाली हूँ ये है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल यानी नारियल का तेल बच्चों के लिए बहुत ही बेहतरीन है, बच्चों के सर पे मालिश करने के लिए भी और उनकी बॉडी पे मालिश करने के लिए भी। तो अब यहाँ हाफ कप मैंने नारियल का तेल लिया है, और इसके बाद जी हाफ कप इसमें मैंने सरसों का तेल ऐड किया है। तो सरसों का तेल भी आपने लाजमी शामिल करना है, क्यों ये आपको मैं आगे चल के बताती हूँ। तो एक पैन में ये दोनों ऑयल्स आपने डाल लेने हैं, और इसके बाद पैन को चूल्हे पे रखना है, फ्लेम को ऑन कर देना है, और इसके बाद प्याज और लहसुन भी इसमें शामिल कर देना है। लहसुन के दोनों जवे यहाँ मैंने कट कर लिए हैं प्याज के साथ, और इसको ऑयल में डाल लेते हैं। अब लो टू मीडियम फ्लेम पे इनको आपने पकाना है जब तक कि अपना कलर चेंज ना कर लें। प्याज में क्योंकि वाफर मिकदार में सल्फर पाया जाता है, जो कि बालों की खुलियों की नशोनुमा में बहुत मदद करता है, बालों की ग्रोथ में इजाफा होता है, इसके साथ साथ ये बालों की रीग्रोथ करता है। अगर किसी वजह से बालों की ग्रोथ रुक गई है तो इन्हें दोबारा से ये उगाता है, और इसके साथ साथ ये बालों को बहुत ही मुलायम कर देता है। इसी तरह लहसुन का इस्तेमाल बालों की सेहत के लिए कई फ़ायदे फराहम करता है। इसमें मौजूद कुदरती एंटीऑक्सीडेंट्स बालों को जड़ों से मजबूत बनाते हैं, खुश्की को कम करते हैं, और सर की जिल्द के मसाइल जैसे इन्फेक्शन और ख़ारिश से निजात में मदद देते हैं। तो इन ऑयल्स में पहले झाग बन जाएगी, आपने लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको रखना है, और जब हल्का सा कलर चेंज कर लें प्याज, इसके बाद हमने इनमें बाकी चीज़ें भी ऐड कर लेनी है। यहाँ सबसे पहले मैं इसमें अलसी के बीज डाल रही हूँ, 1 चम्मच अलसी के बीज है, इसके बाद 1 चम्मच इसमें मेथरा है, ये भी शामिल कर देना है, और इसके बाद जी कलौंजी, ये तीनों चीज़ें मैंने इसमें शामिल कर दी। अब जब तक ये प्याज और ये सारी चीज़ें अपना कलर चेंज ना कर लें तब तक इसको पकाना है। अभी इसमें एक और मैजिकल चीज़ हमने ऐड करनी है जो बालों को नरम और मुलायम बनाने के लिए बहुत ही बेमिसाल है। तो प्याज यहाँ पे अपना कलर चेंज कर चुके हैं, झाग भी इसमें ख़त्म हो गई है, और प्याज ब्राउन हो गए हैं। अब इस पॉइंट के ऊपर हमने यहाँ पर डाल लेना है एलोवेरा, और ये एलोवेरा का एक छोटा पत्ता मैंने लिया है। तकरीबन आपने 3-4 इंच का एलोवेरा का एक टुकड़ा ले लेना है, इसको कट करके इसे भी ऑयल में शामिल कर देना है। हमने पहले नहीं डालना है क्योंकि प्याज वगैरह हमने थोड़े डार्क ब्राउन करने हैं, तो इसलिए एलोवेरा हमने इसमें बाद में डालना है, उसे बहुत ज़्यादा हमने नहीं पकाना है। तो जब एलोवेरा पकना शुरू हो जाए, उसमें झाग बैठ जाए, तब तक आपने इसको पकाना है। अब ये एलोवेरा डालने के बाद मैंने इसे सिर्फ तकरीबन 5 मिनट्स और पकाया है। तो ये अब ठंडा हो चुका है, इसे छान लेते हैं। और अब यहाँ आपको मैं बताती चलूँ कि इसमें सरसों का ऑयल हमने क्यों ऐड किया था, मस्टर्ड ऑयल, क्योंकि इसमें हम गर्म चीज़ें शामिल कर रहे हैं। जो मेथरा है, कलौंजी है, अलसी है, ये सारी चीज़ें गर्म तासीर की हैं। इसी तरह प्याज भी गर्म तासीर का है।
तो सरसों का तेल क्योंकि ठंडी तासीर का होता है, तो इसलिए हमने इन सारी चीज़ों में एक तवाज़न, एक बैलेंस कायम रखने के लिए इसमें सरसों का तेल भी ज़रूर ऐड करना है, ताकि छोटे बच्चों के सर में लगाते हुए किसी किस्म की कोई परेशानी ना। ये आप 6 मंथ्स के बेबी से लेकर हर एज के बच्चे को लगा सकती हैं। इवन आप इसको खुद भी यूज़ कर सकती हैं। तो इस ऑयल को लगाने का तरीका ये है कि इसे आपने बिल्कुल हल्का सा गर्म करना है पहले, उसके बाद बच्चों के सर में इसका मसाज करना है। 1 घंटे के बाद बच्चों के बालों को किसी भी बेबी शैम्पू से वॉश कर लेना है। 2 साल की एज से ऊपर के बच्चों को आप रात भर के लिए भी लगा के रख सकते हैं। इंशाल्लाह आपको 1 महीने के अंदर अंदर इसके अमेजिंग रिजल्ट्स नज़र आएंगे। ये तमाम चीज़ें मैंने इस तरह की ऐड की हैं इस तेल में, जो बच्चों के बालों को खुसूसी तौर पर फ़ायदा दें और उनको नरम और मुलायम बनाए। और इसके अलावा अगर आप इसमें कैस्टर ऑयल और रोगन बादाम भी 1-1 चम्मच या 2-2 चम्मच इसमें शामिल कर लेते हैं, तो इसके रिजल्ट्स और भी अमेजिंग हो जाएंगे।